मैं खुले मन से और आप लोगों के मंच से तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं। के द्वारा ही षड्यंत्र करके वहां के हिंदुओं को तबाह किया गया। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो हाल ही में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुली चुनौती दी है तेजस्वी यादव को। कहा, मैं खुले मन से और खुलेआम चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव को कि मुझसे किसी विषय पर आप बहस कर ले, बिहार के किसी भी क्षेत्र या भूमि पर। ये चुनौती उन्होंने क्यों दी है, किस कारण से ये तंज कसा है, क्या चुनौती देना चाहते हैं वो तेजस्वी यादव को, आइए जानते हैं। डेलीगेशन जो माननीय सांसदों का जो भारत से रवाना हुआ है वह पाकिस्तान का एजेंडा जो आतंकवाद पैदा कर दुनिया में आतंकवाद का फैलाव कर आतंकवाद के माध्यम से, आतंकियों के माध्यम से जो विश्व को तबाह तंग करने की जो उसकी योजना है और जिस प्रकार से पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों ने भारत के स्वाभिमान पर हमला किया, जिसमें निर्दोष 26 भारतीयों की जान गई और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के सारे उन यथा स्थितियों को, उसकी सच्चाई को और वास्तविकता को ऐसे तो दुनिया जान रही है, फिर भी भारत को लोकतंत्र में विश्वास है और भारत अपने इन स्थितियों से पूरी दुनिया को अपने माननीय सांसदों के माध्यम से अवगत कराने के लिए माननीय सांसदों के टीम को विदेश दौरा पर भेजी है और सदन सांसद लोग यहाँ से गए हैं और इसके लिए भारतीय संसद को और उस व्यवस्था को निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, अब मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी थी उसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी के नेताओं का डिबेट आकर के करे। मैं खुले मन से और आप लोगों के मंच से, खुले मंच पर इस बिहार के किसी भी क्षेत्र और भूमि पर तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं कि जिस विषय पर उनको बहस करनी है वो तैयार हो। तेजस्वी यादव से हमारा कोई एक जिला अध्यक्ष से भी किसी विषयों पर चुनौती देकर, विषयों पर बात कर, उनकी क्षमता नहीं है कि उनको पराजित कर सके। यानी कि मुद्दा, विचार, बिहार का विकास, बिहार की विरासत, बिहार में शांति, विधि व्यवस्था, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेवा की गई हो, चाहे सड़क विभाग से किया गया हो, चाहे वह ग्रामीण विकास से किया गया हो, चाहे वह नगर विकास से किया गया हो, चाहे वह पथ निर्माण से किया गया हो, चाहे वह बिहार सरकार के कोई भी मंत्रालय हो, चाहे वह सिंचाई का मंत्रालय हो, चाहे वह अन्य कोई भी मंत्रालय हो। एक मंत्रालय की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि बिहार सरकार के कोई भी मंत्रालय, जिस मंत्रालय जिसके पास है और जो उसके मंत्री हैं और जो हमारे सरकार के मुखिया हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में इतना विकास हुआ है कि आज विकास के मुद्दे पर या बिहार के किसी भी मुद्दे पर आज चुनौती मैं तेजस्वी जी को देना हूं, जहां चर्चा करना है कर। कोलकाता हाईकोर्ट
टीएमसी के नेताओं का हाथ है सर। शासन के द्वारा ही षड्यंत्र करके वहाँ के हिंदुओं को तबाह किया गया और घटना का अंजाम दिया गया। तो कोर्ट स्पष्ट कर दिया, टीएमसी का स्पष्ट, आप जानते भी हैं नीति कि उनको हिंदू वर्ग से कोई मतलब नहीं है, उनको एक वर्ग से मतलब है, और खास करके जो रोहिंग्या हैं उनसे उनको बहुत लगाव है, आप सब जानते हैं। सर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव है और कह रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार खत्म होगी, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप जानते हैं ना कि सपना देखने का सबको अधिकार है, चाहे मुंगेरी लाल का सपना दिन में क्यों ना राजा बन जाए, उसको कौन रोकता है। उनका अभी सोचना और कहना मुंगेरी लाल के सपना के बराबर है। कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बिहार पहुंची है और महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात कर रही है। अरे देखिए ना, दिल्ली में तो उन्होंने बहुत घोषणा किया, कहाँ सरकार जनता एक्सेप्ट कर पाई। किसी प्रदेश में आप बताइए हाल फिलहाल में चुनाव हो और कांग्रेस को लोग एक्सेप्ट किया हो, बता दीजिए। उनका केवल अब घोषणा रह गया है, उनके पास जनाधार नहीं है और उनकी चेहरा उजागर हो चुकी है। कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया आम जनता। चिराग पासवान सर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है और कह रहे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री का पोस्टर भी लगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा है, लोकतंत्र है और हमारे एनडीए गठबंधन के बहुत मजबूत मित्र हैं, भाई हैं, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन पोस्टर लगाया जा रहा है ताजपोशी को लेकर के कि एक अन्य मार्ग में आप तेजस्वी होंगे, सीएम होंगे बिहार। अरे कहने के लिए तो हम बोले, तो अभी आपको आपके मित्र ने पूछा तो मैंने बताया कि मुंगेरी लाल का सपना देखने से कोई बचा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। दिन में भी सपना देख सकते हैं कि मैं राजा बन गया भारत का। चिराग पासवान सर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। क्या प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे जब उनको बिहार की जनता ने उन्हें अवसर दिया था 1990 से 2005 तक, तो उनका परिवार राज किया, जंगल राज पार्ट 2 का पार्ट 1 करके लाया था। जैसा कि आपने देखा, नित्यानंद राय का बयान है, तंज है तेजस्वी यादव को कि बिहार की किसी भी भूमि या क्षेत्र पर वो डिबेट कर ले, हमसे बहस कर ले। हमारे अध्यक्षों को उनको हराने की क्षमता ही नहीं, उनकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो हमें हरा सके। उनका जंगल राज पूरी जनता जानती है बिहार की, और नीतीश कुमार के राज्य में जितने कार्य हुए हैं, जितनी उनकी कार्य क्षमता है, जितनी उन्होंने उन्नति की है, वैसा कभी न तेजस्वी यादव के पिता कर पाए, न तेजस्वी यादव खुद कर पाएंगे कभी। बिहार की जनता भी जानती है कि हम उन्हें किसी भी चीज़ पर चुनौती दे दें या उन्हें कार्य के लिए उन्हें कहें कि वो आप अपनी प्लानिंग बताइए, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो उस पर कार्य कर सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश के कार्य की जो चर्चाएं हैं, उनका जो पुष्टि है वो बिहार की जनता खुद करती है, और हर मंत्रालय में, हर क्षेत्र में उनके कार्य की जानकारी है, और यह हर मंत्रालय बिहार का इस बात की पुष्टि करता है। नित्यानंद राय का इस प्रकार से जो तंज है जो तेजस्वी यादव पर किया गया है, यह किसी विवाद को जन्म देने वाला है आगे चलकर, या बस ये एक चुनावी हलकों को और तेज़ी में चर्चाओं में लाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।